नाम मनोज मलिक, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। इस बिजनेस में लगभग 8.5 साल पहले आया था। इससे पहले मैंने जॉब भी किया है, मैंने अपना बिजनेस भी किया है। लेकिन जो खुशी, जो अचीवमेंट, जो सक्सेस मोदी केयर में 8.5 साल में मिली है, ऐसा जिंदगी में कभी ना तो था, ना सोचा था। सच में मोदी केयर में आने के बाद हर व्यक्ति की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। मेरी तो पूरी तरह से चेंज हो गई है और मैं देख रहा हूँ हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है और लाखों लोग अभी कतार में हैं जो आने वाले 1, 2, 3 सालों में अपनी लाइफ को चेंज कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज कुछ बताने से पहले छोटी सी अचीवमेंट बताना चाहूंगा। ये बिजनेस में 8.5 साल पहले जब मैं आया था, पहला चेक 4,875 रुपए का आया था। आज मैं यहाँ से लगभग 20-21 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम 21,52,000 रुपए आ चुकी है। कंपनी की तरफ से पहली गाड़ी मिल गई थी 11 महीने के अंदर, टोयोटा ईटियोस। और जब हमारी टीम में 100 गाड़ियां आई थी तो 101वीं गाड़ी हमें मिली थी BMW 5 सीरीज, जो खुद समीर सर यहाँ पर देने के लिए आए थे फरीदाबाद में। उनका उनको शत शत नमन, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से मेरी तरह आज लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। तो मैं और मेरी वाइफ सारिका, हम 10 बारी फॉरेन घूम कर आ चुके हैं। बैंकॉक, पताया, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, अ, अ, टर्की, मॉस्को, लंदन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी, एशियन कंट्रीज भी, और बहुत बहुत एंजॉय किया है। हजारों लोग हमारी टीम के अंदर फॉरेन घूमकर आ चुके हैं और लगभग 250 से ज्यादा गाड़ियां हमारी टीम में आ चुकी हैं। आज लगभग 100 लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये सब इसी वजह से हुआ है कि आप जैसे दिग्गज लीडर्स हमारे साथ में हैं। और थैंक्स एक बार फिर करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन कुलदीप सर का, ग्रेट अपलाइन तरुण जी का, और ग्रेट अपलाइन सुरेखा मैम का, जिनकी वजह से मनोज मलिक जो है वो है, जिनकी वजह से मनोज मलिक को मोदी केयर मिला और जो सही रास्ता हमारे को दिखाते चले हैं। तो आज सुरेखा मैम ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं नया सिस्टम जो लगभग 1 महीना पहले हमने लॉन्च किया था अपनी टीम के अंदर, और बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। सब कुछ बेसिक है, सब कुछ वही है जो मैं और आप कर रहे हैं, बस उसको एक सिस्टम के रूप में हमने जब डिजाइन किया तो उसकी सफलता बहुत अच्छी आने शुरू हो गई है। और 1 महीने के अंदर ये पक्का विश्वास हो गया कि इस सिस्टम की वजह से बहुत सारा बेनिफिट हमारी टीम के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सभी लीडरशिप को होगा। आइए देखते हैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी इनकम 3 गुना हो जाए? एक ही लक्ष्य हमने लिया था कि इन 3 नए सिस्टम से 3 गुना इनकम। डिपेंड करता है हमारा टीम साइज क्या है, हमारी इनकम क्या है। कुछ लोगों की ये इनकम 3 से 6 महीने में हो जाएगी, 3 गुना इनकम। कुछ साथियों की ये 1 से 2 साल में हो जाएगी। लेकिन अगर 3 गुना इनकम हो गई तो कितना अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कि इन 3 सिस्टम से ये 3 गुना इनकम कैसे हो सकती है। दोस्तों, ये बिजनेस बेस किस पर है? रिलेशन के ऊपर। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम ये बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले हम ज्वाइन किसको कराते हैं? हम ज्वाइन कराते हैं अपने कुछ खास लोगों को, खास रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर, कुलीग। मतलब उनके साथ हमारे जितने अच्छे रिश्ते होते हैं उतनी ही ज्यादा ज्वाइनिंग हमारे साथ में होती है। लेकिन वो ज्वाइनिंग्स जो हमारे साथ में आती हैं, क्या वो एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में कन्वर्ट होती है? वो होती है अगर साथ में मोटिवेशन होता है। क्योंकि शुरू में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारे घर में पहले महीने से लाख रुपए का चेक नहीं आता। उसमें 6 महीने लग सकते हैं, 9 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। तो ये बिजनेस बेस्ड होता है कि हमारी टीम जितनी भी ज्वाइन होती गई, जितने भी कंसल्टेंट साथ में आ गए, वो कितने मोटिवेटेड है और कितना हमने उनको डुप्लीकेट किया है। ये बिजनेस सबसे अच्छा कौन करता है? जो जितना बड़ा नकलची होता है। जितने भी नकलची होते हैं वो इस बिजनेस में टॉप तक पहुंचते जाते हैं। नकल किसकी करनी है, ये अकल हमारे को होनी चाहिए। हमारे को उनकी नकल नहीं करनी जो इस बिजनेस को छोड़कर आते हैं। हमारे को बिजनेस में उनकी नकल करनी होती है जो इस बिजनेस के कामयाब सक्सेसफुल लीडर्स हैं। और जब ये डुप्लीकेशन का बिजनेस आगे बढ़ना शुरू होता है तो सारे काम करना बहुत आसान, बहुत सिंपल होना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा कि हम आने वाले 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में जीबीडी बनेंगे, टॉप पोस्ट पर जाएंगे और 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए महीना कमाएंगे और आराम से हो जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे को। अब ये चैलेंजेस का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम सिस्टम के साथ में कनेक्टेड रहें और अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार रहें। चैलेंजेस कैसे आते हैं कि एक तो आप सब जानते हैं कि आजकल ना कनेक्शन जो है ना वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। याद करो वो दिन, जैसे मैं इस समय लगभग 50 साल का हूँ, तो जब हम छोटे बच्चे थे तो जब लाइट जाती थी तो हम सारे ना इकट्ठे खेला करते थे, इकट्ठे मिला करते थे, बहुत सारी बातें हुआ करती थी। आजकल घर में ही लोग होते हैं, बच्चे क्लासेस में नहीं है तो भी, और बड़े अगर कोई काम नहीं कर रहे तो भी सबके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल के ऊपर ही देख रहे होते हैं कुछ भी। तो आजकल जो कनेक्शंस हैं वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। जब लोग कम मिल पाते हैं तो होता है ना एक कहावत, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो धीरे धीरे ना लोगों के कनेक्शन ना सिर्फ किस पे रह गए हैं? सिर्फ रह गए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इवन हम उनको विश भी जब करते हैं, उनका बर्थडे आ जाता है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो भी हम व्हाट्सएप पे ही लिख देते हैं या फेसबुक पे उनको हैप्पी बर्थडे या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिख देते हैं और हमारा काम पूरा हो जाता है। इवन हम अपने एक्टिव कंसल्टेंट से भी कई बार उतने ज़्यादा टच में नहीं रहते जितना हमारे को टच में रहना चाहिए, और बहुत सारे इनएक्टिव कंसल्टेंट तो होते ही होते हैं जिनके साथ जो टच है वो मिस होना शुरू हो जाता है, टच में नहीं रह पाते। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या होता है कि हमारी जो अप्रोच होती है वो अनप्रोफेशनल होती है। जैसे एग्जांपल लूं कि क्रिकेट खेलते हैं हम, बचपन में खेला करते थे गली में क्रिकेट खेलते थे तो बहुत मजा आता था। अपने अपने रूल बनाते थे, अपने हिसाब से बॉल होती थी, अपने हिसाब से उसकी स्पीड रखी जाती थी, अपने हिसाब से विकेट बनाई जाती थी, लेकिन मजा बहुत आता था, पैसे नहीं कमाते थे। प्रोफेशनल अप्रोच किसने की? या तो एम एस धोनी ने या सचिन तेंदुलकर ने या कपिल देव ने, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल वे में काम किया। तो क्या मैं और आप इस बिजनेस को प्रोफेशनल वे में काम कर सकते हैं? अगर आज से कमिटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली, और हमें से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल वे में करते हैं। लेकिन अनप्रोफेशनल अप्रोच होती क्यों है? क्योंकि हमारी कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट कब आती है? जब इन्वेस्टमेंट हो। अगर ये बिजनेस में 3,000 रुपए की जगह अगर हमने कहीं पर 3 करोड़ रुपए लगाए होंगे, इन्वेस्टमेंट की होगी, तो हमारी कमिटमेंट आ जाती है। तो जब कमिटमेंट ही नहीं होगी तो हम इसको प्रोफेशनल वे में कैसे करेंगे? कोई बॉस तो है नहीं। कई बार हमारे को ना जॉब करना बड़ा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि बॉस ने जो कहा वो हमें करना पड़ता है। इवन कोविड के टाइम पर जब ज्यादातर लोगों को चैलेंजेस थे कि भैया बाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन जिसकी ड्यूटी के अंदर है कि बॉस ने कहा है ये काम करना ही करना है, उसने तो मजबूरी में किया, चाहे कितना भी रिस्क हो उसने किया। शेड्यूल क्यों बने? क्योंकि बॉस ने कहा। एक्शन क्यों लिए? क्योंकि बॉस ने कहा। दो ही बॉस होते हैं, या तो हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी हो तो हमारा जो पैसा लगा हुआ होता है वो हमारा बॉस बन जाता है कि रोज हमारे को शटर ऊपर करना है और रोज काम करना है। और यहाँ पर ना तो हमारा पैसा लगता है, ना ही हमारा कोई बॉस है। तो इस वजह से हमारे को बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे काम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच जो होती है ना वो प्रोफेशनल नहीं होती। और लैक ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब है कि टीम के अंदर अगर ये बिजनेस कहें तो नकल मारने का बिजनेस है, लेकिन अगर डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाए तो ये बिजनेस में टॉप तक जाना बहुत आसान है। मान लीजिए हमने 6 लोगों को ज्वाइनिंग कराई, सभी लोग 6 लोगों को ज्वाइन करा देंगे तो कैसा रहेगा? हमने 10 लोगों की टीम बनाई, सब लोग 10 की टीम बना देंगे तो कैसा रहेगा? चुटकियां बजाते बजाते ये बिजनेस ऊपर चल जाएगा। तो आज ये सारे चैलेंजेस का सोल्यूशन हमारे को ही निकालना है। और चैलेंजेस का सोल्यूशन तभी होगा जब हम अपने आप को चेंज करेंगे और अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। चेंज एक ऐसी वर्ड है जो दुनिया में यूनिवर्सल है कि अगर हर जगह देखेंगे तो चेंज चाहिए। तो पुराने अगर तरीके अपनाएंगे, जो हमने नौकरी में तरीके अपनाए, जो हमने दुकानदारी में तरीके अपनाए, या हम में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट रहते रहते ये बिजनेस को शुरू कर देते हैं, तो जो हमने वहां पर एंजॉय किया, अगर उसी तरीके से काम करते रहेंगे तो इस बिजनेस में टॉप तक जाना चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन अगर हमने अपने आप को चेंज किया और ढाल लिया अपने आप को तो हो जाएगा। जैसे चेंज एक होता है पर्सनल चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल कि मैं कार चला रहा हूं, मैंने सीट बेल्ट पहनना, ये मेरा पर्सनल चेंज है। मैंने बाइक स्टार्ट की और मैंने अपना हेलमेट पहना, ये होता है पर्सनल चेंज।
क्या हर सिटी के अंदर लोग हेलमेट पहनते हैं? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मैंने जब बाइक चलाई थी तो मैं हेलमेट पहनता था, मैंने जब अपनी पहली कार ली मैंने बेल्ट की इंपॉर्टेंस को समझा, मैं बेल्ट लगाता हूँ। लेकिन क्या हर व्यक्ति करता है? और जब हम चेंज होते हैं जरूरी नहीं है कि पूरा समाज चेंज हो जाए। जैसे आज की डेट में मास्क लगाना, क्या ये जरूरी है? यस, ये जरूरी है अगर सेफ्टी चाहिए अपनी भी और अपनों की भी। लेकिन क्या हर व्यक्ति मास्क लगाता है? दूसरी चीज आ जाती है सोशल चेंज। सोशल चेंज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार मैं रात को आ रहा था अंबाला से, 9 बजे वहां से निकला और 11 साढ़े 11 बजे मैं पानीपत पहुंचा। तो मेरी गाड़ी सिग्नल पर खड़ी थी, इतने में पीछे से हॉर्न बजा। अ, मैंने हटाई नहीं गाड़ी क्योंकि सिग्नल रेड था। तो वो साइड से आए, मेरी तरफ गुस्से से देखा, दो लड़के थे और वो आगे निकल गए। मतलब मेरे को रेड लाइट पर रात को रुकने के लिए भी उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। तो सोशल चेंज का मतलब है कि छोटे बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि अगर रात हो गई तो रेड लाइट को जंप कर लिया जाता है। जैसे आज की डेट में कुछ लोग मास्क पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, एक बारी मैं सिंगापुर गया, सारिका के साथ में हमने बाहर डिनर किया, मैं और मेरी वाइफ टैक्सी ली हमने, और रात के करीबन 2 बज गए थे। जब हम होटल के नजदीक पहुंचे तो एक सिग्नल हुआ रेड, तो गाड़ी रुक गई, साथ में एक और गाड़ी रुकी हुई थी। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा इस समय कोई भी नहीं है, क्या आप जंप करते हो या नहीं करते हो, सिर्फ चेक करने के लिए? वो कहते नहीं, हमें मालूम है कि जो चीज ठीक है वो ठीक है। ठीक है कि हमारे को सिग्नल पर रुकना है तो रुकना है। और दूसरा, मेरे को पता चला था दुबई में, वहां पर ड्राइवर ने बोला था कि पुलिस तो हमारे दिमाग में होती है। तो एक होता है सोशल चेंज कि हर व्यक्ति अगर सिग्नल पर रुक रहा है, अगर वो रेड सिग्नल है और हर व्यक्ति रुक रहा है, तो धीरे धीरे उस सोसाइटी के अंदर यही होता है कि हमारे को ठीक काम करना है। और हर व्यक्ति जंप कर रहा है तो सोसाइटी में रहता है कि जो है परवाह क्या करो। जैसे कुछ यहाँ पर दोस्त दिखाए हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है, अगर कहीं पर कल्चर ये बन जाए कि सबने मास्क पहनना है, तो अपने आप ही धीरे धीरे सभी लोग उस सोसाइटी के अंदर मास्क पहनना शुरू कर देंगे। एक होता है सिस्टम चेंज, ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। जैसे चंडीगढ़ में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहां पर छोटे छोटे चीजों को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो वहां पर फाइन लग जाना है। अभी मैं और मेरी फैमिली, मेरी बिटिया एमबीए कर रही है, तो उसको पता चला कि एक दिन 12 बजे तक कोई क्लास नहीं है, उसके बाद 2 घंटे की क्लास है। हम निकल लिए 6 तारीख को, और हम पौने 12 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे, और चंडीगढ़ में JW मैरियट में बुकिंग थी। उससे जस्ट आधा किलोमीटर पहले हमारे को सिग्नल क्रॉस करने पर, वो सिग्नल इसलिए क्रॉस नहीं किया कि सिग्नल हमने क्रॉस करना था, वहां पर राउंड अबाउट था और राउंड अबाउट पे 3 सिग्नल थे, हमने 2 पर तो रुके, तीसरे पर हमारे को पता नहीं चला, हमने क्रॉस कर लिया और हमारा फाइन हुआ। उस उसके बाद हम 3 दिन चंडीगढ़ रुके और तीनों दिन हमारे को पता था कि स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, एक एक राउंड अबाउट पे 2-2 3-3 सिग्नल होते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया था। तो ऐसे ही मास्क पहनने पर, ना पहनने पर अगर फाइन लगना शुरू हो जाए, तो मतलब ऊपर से कोई चीज फ्लो होती है तो वो एक सिस्टम बन जाता है, उस चीज को हर कोई फॉलो करना शुरू कर देता है। तो अगर हम चेंज होंगे बहुत अच्छा है। अगर हमने 50 PB किया, 100 PB किया, तो हमारी टीम हमारे को देख रही है। लेकिन अगर एक सिस्टम ही बन जाए कि हर व्यक्ति ने एक तरह का काम करना है, उस तरह के काम करने से पूरी टीम की जीत हो जाती है। तो हमारी टीम कैसे जीतेगी? अगर 3 चीजें आनी शुरू हो जाए, एक नई ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाए और वो ग्रो करनी शुरू हो जाए कि आज अगर 10 आई है हमारी टीम में तो कल 15 आनी चाहिए, अगले महीने 20 आनी चाहिए, इस तरीके से बढ़ती रहनी चाहिए। रिटेंशन बढ़ती रहनी चाहिए कि जितने लोग आए वो टिक जाएं, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब होता है कि जितने लोग हमारे साथ में हैं वो अपने, अगर लॉयल्टी नहीं कर रहे हैं तो लॉयल्टी करना शुरू कर दें, अगर 50 PB नहीं कर रहे तो 50 PB करना शुरू कर दें, अगर 100 PB नहीं कर रहे तो 100 PB करना शुरू कर दें, अगर अभी तक एक ज्वाइनिंग ला रहे हैं तो 2 ज्वाइनिंग लाना शुरू कर दें, अभी एक भी ज्वाइनिंग नहीं ला रहे हैं तो एक ज्वाइनिंग लाना शुरू कर दें। तो जब हम बात करते हैं नई ज्वाइनिंग की, ये तो ब्लड होता है। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग आती रहती है, बिजनेस उतनी स्पीड से बढ़ता चला जाता है। मतलब हमारी रगों में उतनी शानदार तरीके से ब्लड दौड़ता रहता है, जिससे हमारा शरीर उतना अच्छा काम करना शुरू हो जाता है, और हमारे बिजनेस का जो ब्लड है वो है नई ज्वाइनिंग। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जितनी लोग आएंगे सारे टिक जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये है कि ये ऐसी बकेट है जिसके अंदर होल्स होते हैं। लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? उसके पीछे 2-3 रीजन होते हैं। पहला,
उन्होंने बिजनेस को समझा नहीं, किसी रिलेटिव ने, फ्रेंड ने, नेबर ने कहा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या हम किसी को बाय फोर्स भी किसी वजह से ज्वाइन करा लेते हैं। तो उन्होंने ना तो प्लान देखा, ना डेमोन्स्ट्रेशन देखा, ना प्रोडक्ट की नॉलेज ली, और वो ज्वाइन कर गए, तो वो बहुत जल्दी छोड़कर चल जाएंगे अगर वो दूसरी चीज नहीं अपनाएंगे। दूसरी चीज है मीटिंग और ट्रेनिंग के सिस्टम के अंदर प्लग इन होना। अगर वो सिस्टम से प्लग इन नहीं होते तो भी वो छोड़कर चले जाते हैं। और तीसरा होता है कि शुरू में ना लोग इसे ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं, और शुरू में चेक इतने बड़े नहीं होते, बाद में इसे अंडर एस्टिमेट समझते हैं कि अच्छा सिर्फ 3,000 का ही चेक आएगा, जबकि उनको पता है यही 3,000 रुपए का चेक आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए का हो सकता है। तो शुरू में ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बाद में कम एक्सपेक्टेशन, तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। उनको रिटेन करना बहुत जरूरी है। रिटेंशन मतलब जितने लोग आए, सभी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग अगर रुक जाएं, अगर परसेंटेज हमारी 10% भी बढ़ जाए रिटेंशन की, तो बिजनेस के अंदर बहुत स्पीड आनी शुरू हो जाती है, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और साथ में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जो वो काम कर रहे हैं उसको अगर वो देखना शुरू कर दें, प्लानिंग करना शुरू कर दें, उस पर एक्शन करना शुरू कर दें, और फिर रिव्यू करें कि हमने लॉयल्टी नहीं की तो ये बिजनेस आ रहा था, और लॉयल्टी की तो ये बिजनेस आना शुरू हो गया। अभी तक हमने 50 पीवी नहीं किए थे तो ये बिजनेस आ रहा था, 50 पीवी हमने और हमारी टीम ने करना शुरू कर दिया तो ये बिजनेस इतना ग्रो कर गया। अगर वो रिव्यू करना शुरू कर दें कि भैया 50 पीवी से 100 पीवी से क्या फायदा होता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये 3 चीजों से हमारे बिजनेस में ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है। लेकिन ये तीनों चीजों को बढ़ाएं कैसे? पहली चीज नई ज्वाइनिंग, दूसरी चीज रिटेंशन, और तीसरी चीज प्रोडक्टिविटी। तो पावर ऑफ तीन, तीन की महत्ता को समझें। जैसे हम पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन, वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां दुर्गा मैया का रूप होता है, जिनमें 3 रूप होते हैं, 3 पिंडियां होती हैं, सरस्वती माँ, काली मैया और लक्ष्मी मैया। या फिर सृष्टि कैसे बनती है? हस्बैंड वाइफ 2 होते हैं, सृष्टि होती है जब तीसरा आ जाता है, तो तीसरा सृष्टि का रूप होता है। जैसे आकाश, धरती, पाताल, तो 3 नए सिस्टम जो हमने लॉन्च किए और जिसके अमेजिंग रिजल्ट आए। तो आज हम इन 3 नए सिस्टम को सीखेंगे, जिन 3 नए सिस्टम की वजह से हमारे पास 3 बेनिफिट मिलेंगे। एक, नई ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाएंगी, दूसरा नंबर हमारा रिटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और तीसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहला सिस्टम है रिलेशनशिप डे। ये कुछ अलग नहीं है, वही चीज है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको सिस्टम के रूप में हमने बांध लिया कि अगर हर फ्राइडे को 10 लोगों को हम कॉल करना शुरू कर दें, वो 10 लोग जो हमारी लिस्ट में तो है लेकिन अभी तक मोदी केयर में नहीं है, वो 10 लोग जो हमारे रिलेटिव, फ्रेंड, नेबर, कुलीग, एक्स क्लासमेट्स हैं लेकिन अभी तक हम उनके टच में नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ साथी हैं जिनसे पिछले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में हमने बात ही नहीं की है। कुछ हमारे कजन्स हैं, कुछ हमारे कजन्स के कजन्स हैं, कुछ हमारे कजन के बच्चे हैं, कुछ हमारे अंकल हैं या आंटी हैं जिनसे हमने बात नहीं की। अगर हम उनसे टच में रहें, सिर्फ 10 लोगों से भी अगर बात करें फ्राइडे को, फ्राइडे क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो मोदी केयर में नहीं है उनके लिए रिलैक्सिंग टाइम होता है जब वीकेंड आना शुरू हो जाता है, सैटरडे संडे। हमारी भी बहुत सारे सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स होती हैं सैटरडे संडे को। अगर फ्राइडे कॉल करेंगे और हमारे को लगा कि हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हम इनवाइट भी कर सकते हैं, तो हम उनको उन मीटिंग्स में, उन ट्रेनिंग में, उन सेमिनार में इनवाइट कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरे लिए फ्राइडे कंफर्टेबल नहीं है, मैं थर्सडे कर सकता हूँ या मैं ट्यूसडे कर सकता हूँ, आपकी चॉइस। नियम एक है कि वीक में एक दिन हमने 10 कॉल करने हैं, और 2 तरह के लोगों को करने हैं। एक जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, एक जो हमारे साथ में कंसल्टेंट थे लेकिन किसी भी रीजन से पिछले 3, 6, 9 महीने से वो इनएक्टिव है, हमारे साथ एक्टिव नहीं है। तो अगर हम फोन पे बात करना शुरू कर देंगे तो इनएक्टिव होने का रीजन भी हमारे को पता चल जाएगा, प्लस जब उनके टच में आएंगे तो कुछ लोग उनमें से वापस आने की शुरुआत कर देंगे। तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगी, हमारे जो मीटिंग्स में जो लोग हैं वो बढ़ेंगे, और साथ साथ नई ज्वाइनिंग्स भी बढ़ेंगी, और हमारी रिटेंशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप कहते हैं मेरे को कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं 10 कॉल कर सकूं, तो नियम बना लीजिए रोज का। रोज क्या 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं?
रोज अगर 1 से 2 कॉल करेंगे, डेली 1 से 2 कॉल, तो हमारे एक वीक के अंदर 10 कॉल हो जाएंगी। नियम आप अपना बना सकते हैं। क्या 10 कॉल जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। नियम अपने बनाइए। आपको लगा 5 कॉल में आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगा 15 कॉल आप कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो करना शुरू कर दीजिए। जो पॉसिबल है वो करना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप इम्पॉसिबल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। देखिए 10 कॉल आपने हर फ्राइडे की, 52 हफ्ते होते हैं पूरे साल के अंदर, 520 कॉल्स हो जाएंगी। और 520 कॉल का मतलब है हम 100 से 500 लोगों के टच में आ जाएंगे, चाहे तो इनएक्टिव लोग हैं, चाहे वो लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। अब ये 100 से 500 लोग क्यों, 520 लोग क्यों नहीं? क्योंकि कुछ लोगों से हम साल में हो सकता है 2 या 3 या 4 बार बात करें जब तक वो इस बिजनेस में नहीं आए, या इनएक्टिव लोग जो जब तक वापस एक्टिव ना हो। तो हमारे 100 से 500 लोगों के बीच में जब लोग टच में आएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि नई ज्वाइनिंग नहीं आएंगी? आपको क्या लगता है कि रिटेंशन नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लगता है प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? 101% बढ़ेगी। रिलेशन बढ़ेगा हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ हमने प्रोस्पेक्टिंग के लिए फोन नहीं करना, हमने उनसे रिलेशन बनाए रखने के लिए भी फोन करना है। तो रिलेशन इंप्रूव होंगे, कनेक्शन अपनों के साथ में ज्यादा अच्छे होंगे, प्रोस्पेक्टिंग अपने आप बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम इनएक्टिव लोगों के टच में आ जाएंगे, डेप्थ में जो हमारे लोग हैं उनके टच में आ जाएंगे। इवन वो लोग जो हमारे को छोड़कर गए हैं उनके वापस होने के चांस हो जाएंगे। प्लस एक सिस्टम है कि हमारे को फिक्स डे पर हमने कोई काम करना है। अब फिक्स डे पर काम करना कैसे याद रहता है? आप में से कई लोग हैं जो मंगलवार मंदिर जाते होंगे, तो एक नियम है कि आज ट्यूसडे है, आज मंदिर जाना है। कुछ लोग कहते हैं हम तो मंडे को जाते हैं, सोमवार को हम जल चढ़ाने जाते हैं या दूध अर्पित करने जाते हैं, हम शिवलिंग शिव मंदिर में जाते हैं। तो सोचिए वो क्या नियम बन गया या नहीं बन गया? तो जो चीज फिक्स हो जाती है वो नियम हमेशा बन जाता है। 2 AM फ्रेंड बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे साथी होते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर आप फोन करेंगे सुख या दुख में, तो वो हमेशा आपके साथ में मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपको अपने घर बुलाने के लिए, आपके घर में आने के लिए तैयार रहते हैं। उनका नाम होता है 2 AM फ्रेंड। कि रात को 2 बजे मन करता है कि पराठे खाने हैं, चाय पीनी है, तो किसको फोन करेंगे? वो व्यक्ति जिसके साथ 1 साल से टच में नहीं है, या उन व्यक्ति के साथ में जो आपके कंटिन्यूस टच में है और जिनके साथ में रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और बहुत आसान है डुप्लीकेट करना। याद क्या रखना है? फ्राइडे 10 कॉल्स। आप कहते हैं कोई और दिन, तो जो दिन आपको सूट करता है, मान लीजिए सैटरडे, तो सैटरडे 10 कॉल्स। तो जो आप नियम बनाएंगे, बस उसको नियम बनाए रखिए, फिक्स रखिए, और रिलेशन आपकी टीम के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद एक सिस्टम है बीवी डे एवरी डे। मैं थैंक्स करूंगा कुलदीप सर का, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को बहुत अच्छी प्लानिंग करवाते हैं। और उन्होंने इस सिस्टम के बारे में जब डिस्कस किया, तो उन्होंने इस सिस्टम की नई रूपरेखा दे दी, बीवी डे एवरी डे। अब बीवी डे तो एवरी डे तो रोज होता है, जो हमारी बीवी होती है उनके लिए तो हर व्यक्ति को दिन देना ही चाहिए, वो तो रोज होता है। लेकिन यहाँ बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं बता रहा हूँ कि हम रोज अपने बीवी को बढ़ा सकते हैं। कहाँ पर हमने बढ़ाना है रोज? हमने बढ़ाना है पीजीबीवी में, और हमारी जितनी भी डायरेक्टर लेग हैं, जितनी भी हमारी लेग्स डायरेक्टर के अलावा होती हैं, वो हमारा पीजीबीवी होता है। और जब तक हम डायरेक्टर नहीं बनते हैं, तो जितना हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो हमने 2 जगह ध्यान रखना है कि बीवी बढ़ना चाहिए, एक तो पीजीबीवी में, और अब मान लीजिए हमारी 1 डायरेक्टर लेग हैं, या 3 डायरेक्टर लेग हैं, या 5 डायरेक्टर लेग हैं, जितनी भी हमारी डायरेक्टर लेग हैं उनमें भी रोज इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड डायरेक्शन। एक कहावत आपने सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप जानते ही हैं कि अगर बूंद बूंद से सागर बन सकता है, तो एक एक बीवी से हमारा बिजनेस भी बिल्ड हो सकता है। और ये कहावत बिल्कुल सही है। जैसे हमारा एक्यूमुलेटिव प्लान है, एक्यूमुलेटिव प्लान का मतलब क्या है कि हम अगर हर महीने सिर्फ परचेजिंग भी करते रहे, हमारी टीम चाहे वो बड़ी है या छोटी है, अगर हर महीने सिर्फ परचेजिंग भी करती रहे, तो एक दिन हमारा जो 7%er है वो 16%er पहुंच जाता है। मतलब हम डायरेक्टर के लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्लान हमारा क्या करता है? एक्यूमुलेट करता रहता है। कोई व्यक्ति 1 से 3 महीने में डायरेक्टर बनता है, कोई व्यक्ति 1 से 3 साल में डायरेक्टर बनता है, लेकिन डायरेक्टर हर कोई बन जाएगा। और मनी अट्रैक्ट्स मनी।
कि जिसके पास पैसा होता है उसकी तरफ पैसा खींचा हुआ चला जाता है। ये सब कहावतें यहाँ पर सूट करती हैं जब हम बात करते हैं बीवी डे एवरी डे। ये ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम है कि हमने ग्रो करना है और रोज ग्रो करना है। पहले इसके कंसेप्ट को समझें कि हमने करना क्या है। जैसे आप सेविंग के बारे में जानते होंगे कि अगर हमने पैसा जमा कराना शुरू कर दिया अपनी सेविंग अकाउंट के अंदर और सेविंग अकाउंट को हमने हाथ नहीं लगाया, उसमें सिर्फ पैसा जमा करते रहे, धीरे धीरे वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पैसा बढ़ बढ़ के हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों तक पहुंच जाता है। और वहीं पर यही डायरेक्शन अगर उल्टी है, ये लॉ ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड डायरेक्शन सीधी है तो वो लाखों और करोड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन ये उल्टी है, जैसे क्रेडिट कार्ड के अनपेड बिल। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड में हमने बिल नहीं भरा तो पहले तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसके ऊपर फाइन लगता है, उसके बाद पुराने के ऊपर जो इंटरेस्ट देना था वो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो पता ही नहीं चलता कब वो माइनस होते होते, इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कब हम बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। तो जब भी हमने देखना है, हमारे को डायरेक्शन देखनी है, वो डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। पिगी बैंक एक्सपेरिमेंट, जो गुल्लक होती है, गुल्लक, अगर आप उसके अंदर एक एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए रोज डालना शुरू कर दो, नियम बना लो ये पैसे का हमने यूज नहीं करना। ये पैसा किसके लिए है? हमारी सेकंड या थर्ड जनरेशन के लिए है। तो आपको और मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने पर अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। जब एक बच्चा 20-25 साल की उम्र में ये शुरू करता है और जब उसकी उम्र 55-60 साल हो जाती है तो वही पैसा जो एक एक, दो, 5-5, 10 रुपए, 100 रुपए होते हैं, वो बढ़कर करोड़ों में पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल ग्रोथ। लेकिन डायरेक्शन कौन सी रखनी है? हमारे को पॉजिटिव रखनी है। जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन के अंदर नदी बहती है उसके अंदर अगर उतर जाओ तो वो अपने आप ही आपको बहा कर लेकर चल जाती है। तो जब बीबी आ रहा होगा और उसके अंदर कोई भी नया साथी आएगा, उसका बीबी अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, नॉलेज। अगर रोज का नियम बना लिया जाए 10 मिनट से 20 मिनट तक पढ़ाई करनी है डेली, 10 मिनट से 20 मिनट की वो पढ़ाई, कोई भी मोटिवेशनल बुक, कोई भी अच्छी बुक, कोई भी इंस्पिरेशनल बुक, तो वो पढ़ाई हमारी नॉलेज में ना बहुत बड़ा इंक्रीमेंट लेकर आती है और धीरे धीरे हम नॉलेज के भंडार बन जाते हैं। तो इसलिए एक सिस्टम बनाइए कि हर रोज हमारे को 15 से 20 मिनट तक कोई ना कोई अच्छी बुक स्टडी करनी है। जैसे होता है ना स्टिल वाटर, तो उसमें जो रुका हुआ पानी होता है उसमें एक तो रीक आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ में मच्छर, कीड़े वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। एक होता है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की वजह से क्या होता है कि सारी गंदगी अपने आप ही बह जाती है। तो जब हम रोज ये सोचेंगे कि हमारे को अपने बीवी को बढ़ाना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करेगा। कहां पर हमारे को बढ़ाना है? एक तो पीजीबीवी में, और दूसरा हमारे को कहां बढ़ाना है? जितनी भी हमारी डायरेक्टर लेग्स हैं उनके अंदर रोज बढ़ाना है। अब रोज बढ़ाने का नियम क्या रखना है हमारे को कि हमने रोज अपने बीवी को चेक करना है। उसके अंदर चाहे हमारी 100 बीवी डेली बढ़े, लेकिन बढ़ने चाहिए। जैसे शुरू में 1 तारीख से 10 तारीख तक बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि 15 तारीख तक रीपरचेज होती है और 10 तारीख तक कोई ना कोई धमाका हो जाता है कंपनी की तरफ से। जब भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आती है 10 तारीख तक, मैक्सिमम लोग जो अपनी बिलिंग कराते हैं कब तक करवा लेते हैं? 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक तो रोज इंक्रीमेंटल होता है। उसके बाद भी अगर हमने 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख रोज चेक किया कि जितना बीवी है हमने 100 बीवी बनाना है, तो मतलब हम छोटे छोटे बीवी का भी ध्यान रखेंगे और यही हमारा विश्वास बन जाता है, जिससे बीवी डेली बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें हमारे को करना क्या होगा? रोज अपना पीजीबीवी चेक करना होगा। और अगर वो पीजीबीवी, जब तक हम जीबीडी नहीं बने, आप कहते हैं मैं जीबीडी बन गया हूँ, 14 लेग हैं या 15 लेग हैं या 16 लेग हैं, अब मुझे पीजीबीवी का ध्यान नहीं रखना, तो सिर्फ डायरेक्टर लेग का ध्यान रखना है। और जब तक हम जीबीडी नहीं बनते तो हमने अपने पीजीबीवी का भी ध्यान रखना है। पीजीबीवी के अंदर हमने रोज देखना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। जब हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? हम नई ज्वाइनिंग के बारे में सोचेंगे, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उनमें से किसी ने अगर परचेज नहीं किया उनके बारे में प्लानिंग की जाएगी, और साथ साथ उनके अंदर हम मोटिवेशन डालेंगे, उनके अंदर नॉलेज डालेंगे, ताकि बीवी रोज बढ़ना चाहिए। लेकिन लास्ट में एक ना कमिटमेंट भी लेनी है।
अगर नहीं बढ़ा तो रात के कोई नियम बनाना है 8 बजे तक का या 9 बजे तक का, कि 9 बजे तक अगर नहीं बढ़ा या 10 बजे तक नहीं बढ़ा तो मैंने अपने बीवी डालने हैं उस पीजीबीवी के अंदर, जिससे कि उसमें टिक लग जाए। कितना बीवी डालना है आपकी चॉइस। आप 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं कि 100 रुपए का ऑर्डर डालना है। 100 रुपए का भी ऑर्डर डाला, 50 बीवी भी डाले तो इंक्रीमेंट तो हुआ। जैसे वो था ना कि रोज 1 रुपए डालें या 50 रुपए डालें या 100 रुपए डालें, लेकिन गुल्लक में पैसा डालना ही डालना है। या रोज एक एक बूंद डलने से, एक एक बूंद से सागर बनता है, तो रोज एक बूंद टपकनी ही चाहिए, तो रोज बीवी आना ही चाहिए। जब हम ये अपनी कमिटमेंट करेंगे तो डेली टिक आएगा ही आएगा, और हम इसके बारे में रोज सोचेंगे तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे कि भैया मैं कब तक रोज बीवी डालता रहूंगा, नहीं मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना है। और फिर धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि यस, रोज बीवी लाना संभव है। कोई ऐसी लेग नहीं है जहां पर डेली बीवी नहीं आ सकता। चाहे तो वो रीपरचेस किसी की रह गई हो वो हम करें, चाहे किसी का ऑर्डर निकलवाएं, चाहे किसी की हम लॉयल्टी पूरी करवाएं, चाहे कोई नई ज्वाइनिंग लेकर आए, या फिर किसी को कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हमने वो प्रोडक्ट की नॉलेज दी और हम प्रोडक्ट को सेल करवाएं उसका। तो जब विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये डेली टिक अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमारा दिमाग भी ना ऑटोमेटिक, मतलब उसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नई बीवी के लिए ना कुछ सर्च करना शुरू कर देगा कि नया बीवी कहाँ से निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमारी 4 लेग हैं, 4 लेग पीजीबीवी के अंदर है, 4 लेग में हमें भी क्लियर हो जाएगा कि आज हमारे को कौन सी लेग के साथ में काम करने से कितना बेनिफिट मिलने वाला है और कितने बीवी उनके हम बढ़वा सकते हैं। जब हम दूसरों का भला करना शुरू कर देते हैं ना, उनकी ग्रोथ में हम हेल्प करना शुरू कर देते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए तो ऊपर वाला अपने आप ही काम कर लेता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। जैसे मान लीजिए 9 बजे तक हमें पता चला कि कोई भी बीवी नहीं हुआ, तो उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। चाहे तो किसी डीपी वाले को पहले ही हमने 1000 रुपए 5000 रुपए दे दिए और हम वहां पर देख रहे हैं कि हमारे बीवी नहीं आए, तो हमने फोन पर ही अपना एक ऑर्डर करवा दिया। चाहे तो हम 75 रुपए का कुरियर चार्ज दें और एक चीज ऑनलाइन ऑर्डर करके निकालें, फिर अगले दिन लगेगा कि हमने 3 बार ही 75 रुपए दे दिए इस महीने, क्यों ना हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें और इनको मीटिंग करना सिखाएं, इनको ट्रेनिंग देना सिखाएं। सोल्यूशन अपने आप निकलेंगे जब चैलेंजेस आएंगे। तो दोस्तों चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन अगर निकालने शुरू हो गए, डेली टिक करना शुरू हो गया, तो पता नहीं चलेगा कब छोटा छोटा बीवी, हमें जरूरी नहीं है कि सीधे 1500 बीवी, सीधे 3000 बीवी के बारे में सोचना है। मैं कह रहा हूँ 100 बीवी भी रोज हो रहे हैं, 500 बीवी रोज हो रहे हैं, चलेगा। और इसमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा रिलेशनशिप डे, जिससे नई ज्वाइनिंग्स आएंगी। जब सबका रिलेशनशिप डे हम शुरू करवाएंगे, आज मेरे पीजीबीवी लेग के अंदर मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 के 20 फ्राइडे को फोन कर रहे हैं, 20 के 20 लोगों को कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिल रही है, फिर नई ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, तो रिटेंशन भी बढ़ेगी, नई ज्वाइनिंग की वजह से बीवी भी बढ़ेगा। और एक और सिस्टम इसमें हेल्प करेगा बीवी डे एवरीडे को, उसका नाम है ग्रोथ डे। ये हमारा तीसरा सिस्टम है, ग्रोथ डे। तो अभी तक हमने बात की है रिलेशनशिप डे, हर फ्राइडे को 10 कॉल, और बीवी डे एवरीडे की रोज हमने अपने पीजीबीवी लेग में और रोज हमने अपनी डायरेक्टर लेग में देखना है कि क्या हमारा 100 बीवी 200 बीवी कोई भी नियम हम बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बीवी का भी अगर नियम बनाएंगे ना तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ग्रोथ ऊपर की तरफ जानी चाहिए, जैसे यहाँ पर ग्रोथ में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। तीसरा हमारा सिस्टम है ग्रोथ डे, जिसमें हमारे को ये याद रखना है कि देखिए एक चीज होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की जैसा हम सोचते हैं वैसे सृष्टि हमारे को सामने चीजें लेकर आती है और वैसे हमारी जिंदगी बननी शुरू हो जाएगी। जब हम ग्रोथ की सोचेंगे तो ग्रोथ तो होगी, क्योंकि हम बात ही ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे को याद रखना है 292029। जैसे हमने रिलेशनशिप डे में याद रखा, क्या याद रखा, फ्राइडे, ऐसे ही हमने याद रखा बीवी डे एवरीडे में डेली। ग्रोथ डे में हमारे को क्या याद रखना है, 4 डेट याद रखनी है, 292029। अब ग्रोथ डे में ये 292029 करने से पहले हमारे को पहले याद रखना है कि हमारी टीम 25 क्या होती है। हमारी 6 लेग का स्ट्रक्चर, और सभी लेग के अंदर कम से कम 3 हमारे को राइजिंग स्टार ढूंढने हैं उस फ्रंट के अलावा। तो हर लेग में अगर 3-3 हम राइजिंग स्टार ढूंढेंगे, मतलब वो बिजनेस बिल्डर जो बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे अभी
अच्छी तरह से ये बिजनेस को समझ चुके हैं, चाहे वो अच्छी तरह से समझ नहीं चुके हैं, लेकिन वो सिस्टम के अंदर है, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है। वो 3 लोग कहां पर मिलेंगे, चाहे तो सेकंड जनरेशन में मिले, चाहे थर्ड जनरेशन में, चाहे फोर्थ जनरेशन में, मतलब कहीं पर भी 1 लेग के अंदर हमारे को 4 लोग ढूंढने, एक फ्रंट और 3 उनकी टीम के अंदर। तो हमारी टोटल कितने लोग हो जाएंगे, एक हम, 6 हमारी टीम जो फ्रंट की टीम है, और 18 उनकी टीम जो हमारी सेकंड या थर्ड या फोर्थ जनरेशन में होगी। तो हमारी टोटल टीम हो जाएंगी 6 या 18 जमा 6 जमा 1 25, इसे कहा जाता है टीम 25। तो सबसे पहला जो नियम हमने ग्रो डे में करना है वो है 2 तारीख। 2 तारीख को हमने अपनी लॉयल्टी कर देनी है, चाहे वो 100 पीवी की करें। आप कहते हैं 100 पीवी करना आसान है या मुश्किल है? सोचोगे तो आसान है, नहीं सोचोगे तो सब कुछ आसान नहीं होता। अब सोचिए कि अगर आप अपने वॉशरूम में गए, अगर आप किचन में गए और मार्केट का कोई भी एक प्रोडक्ट आ रहा है जो मोदी केयर बना रही है, तो आप क्यों सोचते हो कि मोदी केयर से हमारे घर में लाख रुपए या लाखों रुपए आएंगे? अगर मोदी केयर से हम अपने आप को जीबीडी मानते हैं कि हम जीबीडी बन जाएंगे, अगर हम मानते हैं कि यहाँ से 1 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए कमाएंगे, हमारे वॉशरूम में या हमारे किचन के अंदर या हमारे बेडरूम के अंदर अगर कोई भी एक प्रोडक्ट भी आता है जो मोदी केयर बना रही है, वो मोदी केयर से आना चाहिए, तो फिर 100 पीवी करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई कहता है 2 तारीख कैसे होगा? अगर मान लीजिए आपको एक जॉब मिले और जॉब के अंदर एक कंडीशन हो कि आपने इस दुकान से जिसमें जॉब आपकी लगी है या इस कंपनी से जहां पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपने हर महीने की 2 तारीख को सामान खरीद कर जाना है, अपने घर का सामान जो वैसे भी आपने खरीदना ही है। लेकिन वो कंपल्शन है कि सैलरी तभी मिलेगी अगर आपने 2 तारीख को खरीदना है। क्या नहीं खरीदेंगे? जॉब है, बॉस ने कह दिया तो खरीदेंगे, यहां से क्यों नहीं? क्यों ना 2 तारीख का एक नियम बना लें, 100 पीवी या 50 पीवी का। तो हर महीने की 2 तारीख को लॉयल्टी करनी है, 50 पीवी या 100 पीवी करना है और इन्फॉर्म करना है अपने स्पॉन्सर को या एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लीडर को, और बताना है कि आपने 100 पीवी या 50 पीवी कर ली है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना अपने अपलाइन से कब फोन करते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, जब कोई उनको ऐसे चैलेंज आते हैं जिन चैलेंज का उनके पास सोल्यूशन नहीं है। क्यों ना खुशी के बारे में भी कुछ बात की जाए, क्यों ना उनको अच्छी बातें भी बताई जाए, क्यों ना ये बताया जाए कि मैंने अपने 100 पीवी कर लिए हैं, अब मेरा टारगेट है कि अपनी टीम के अंदर 100 पीवी करवाना है। तो सबसे पहले 2 तारीख को अपने 100 पीवी या 50 से 100 पीवी हमने करने हैं, और उसके बाद अपने स्पॉन्सर को, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लीडर को फोन करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी हमारी टीम 25 है, वो 2 तारीख से 9 तारीख तक उनके साथ में हमने मीटिंग कर लेनी है। अभी ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन मीटिंग करनी है, उनकी प्लानिंग, उनका लास्ट मंथ का रिव्यू और उनका इस मंथ का एक्शन या फिर आने वाले टाइम के लिए कोई भी प्लानिंग, तो वो हम 2 तारीख से 9 तारीख किसी भी दिन कर सकते हैं, 5 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को, मतलब 9 तारीख तक हमारी टीम 25 हो जानी चाहिए। दूसरी डेट जो याद रखनी है ग्रोथ डे में, वो है 9 तारीख तक हमने चेक करना है अपनी टीम 25 में हर व्यक्ति ने 50 पीवी या 100 पीवी, या वो कहते हैं लॉयल्टी मैंने कर दी है, तो लॉयल्टी उन्होंने कर ली है। हमारे एक्टिव लीडर्स, एक्टिव चैंपियंस, एक्टिव राइजिंग स्टार, मतलब वो लीडर जो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे वो चैंपियन जो 10,000 या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, वो राइजिंग स्टार जो आज 10,000 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड है, बड़ी सोच है और कुछ करने के लिए उनमें जज्बा है। 9 तारीख तक हर व्यक्ति ने अपनी लॉयल्टी कर ली हो, कंप्लीट कर ली हो, हमने खुद चेक करना है। और साथ ही साथ पहला मैपा कर देना है। मैपा का मतलब क्या है? मंथ एंड प्लानिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि हमने चेक करना है कि मान लीजिए हमारी टीम ए टीम है जो डायरेक्टर है और उनके 800 पीवी हो गए हैं, करने हैं 1250 पीवी। अब 1250 पीवी करने हैं तो 450 पीवी क्या डायरेक्टर करेगा या उसकी टीम करेगी? आप और मैं जानते हैं उनकी टीम करेगी। फिर हमने चेक करना है कि कौन व्यक्ति अपने नेक्स्ट परसेंटेज से कितने दूर है। कोई 7% 10% के पास होगा, कोई 10% 13% के पास होगा, कोई 13% 15% के पास होगा और कोई डायरेक्टर के पास होगा। तो हमने सभी ने टीम 25 ने सबको कॉल करना है और उनके लेवल के बारे में बात करके उनकी टीम से ऑर्डर्स निकलवाने में उनकी हेल्प करनी है। मतलब मंथ एंड हम 9 तारीख से शुरू कर देंगे।
जब मंथ एंड 9 तारीख से शुरू कर देंगे, और सोचिए कि जो व्यक्ति डायरेक्टर करता है वो 9 तारीख या 10 तारीख या 15 तारीख तक डायरेक्टर कर गया, अब क्या वो डायरेक्टर क्या सिर्फ 1250 पीबी से बनेगा, या हो सकता है वो मंथ एंड तक जम कर जाए, वो सीनियर डायरेक्टर बन जाए, या वो अपना डायरेक्टर ही 45,000 या 50,000 पीजीबीवी से कर जाए। तो अगर हम 9 तारीख को ही पहली क्लोजिंग करने की प्लानिंग कर देंगे, मंथ एंड प्लानिंग एक्टिविटी, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, लॉ ऑफ बिलीफ भी काम करेगा। फिर आता है नेक्स्ट डेट, वो है 20 तारीख तक अपनी 2 नई ज्वाइनिंग लेकर आनी है। आप कहेंगे 2 नई ज्वाइनिंग हर बारी कैसे आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप डे को एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। महीने में कितने फ्राइडे होते हैं, महीने में 4 फ्राइडे होते हैं, मतलब 40 कॉल। 40 कॉल में मान लीजिए 20 कॉल तो इनएक्टिव लोगों को की और 20 नए लोगों से बात की। आपको क्या लगता है कि सारे लोग मीटिंग में नहीं आएंगे क्या? कुछ लोग मीटिंग को अटेंड करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि 20 में से 2 ज्वाइनिंग भी नहीं आएंगी? डेफिनेटली 2 ज्वाइनिंग आएंगी। लॉ ऑफ एवरेज हर समय काम करता है। तो 20 तारीख तक 2 नई ज्वाइनिंग और सेकंड मैपा हमने कर देना है अपनी टीम 25 के साथ में। और लास्ट क्लोजिंग हमने 30 या 31 तारीख की आदत को छोड़कर 29 तारीख को करनी है। कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास फोन आते हैं और जनरली वो मेरे से डांट ही सुनते हैं, क्योंकि मैं ऐसे चीजों में हेल्प नहीं करता हूँ जो चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग मेरे पास फोन करते हैं कब, 2 तारीख को, कि ओहो मेरा तो चेक आता है 10,000 रुपए का, मेरा चेक आता है 15,000 रुपए का या 25,000 रुपए का, और मैं अपने पॉइंट ही डालना भूल गया। सबसे पहले जो 2 तारीख को ऑर्डर डालना था वो 1 तारीख से 31 तारीख तक एक बार भी नहीं डाला, और दूसरा उनकी एक्टिव अपलाइन ने, उनकी स्पॉन्सर ने भी चेक नहीं किया। अब सोचिए, क्या हमारे को ये काम 2 तारीख अगले महीने करना चाहिए या पहले महीने के 2 तारीख को करना है? मान लीजिए 2 तारीख को भी मिस हो गया, 9 को भी मिस हो गया, 20 को भी मिस हो गया, 25 तारीख की लॉयल्टी में भी मिस हो गया, क्या हमारे को क्लोजिंग से पहले चेक भी नहीं करना, अपना भी और अपनी टीम 25 का भी? अगर 29 तारीख तक हमने फाइनल क्लोजिंग कर ली और मैपा कर लिया, तो दोस्तों हर चीज के अंदर हम सेलिब्रेट करेंगे और हर चीज के अंदर हमारी ग्रोथ अपने आप होती चल जाएगी। तो याद क्या रखना है ग्रोथ डे के अंदर, 292029। आप कहते हैं ये याद कैसे रखा जा सकता है? रट लो, कोई मुश्किल तो है नहीं। हर महीने 2 तारीख भी आनी है, हर महीने 9 तारीख भी आनी है, हर महीने 20 तारीख भी आनी है, हर महीने 29 तारीख भी आनी है। और इसके फायदे क्या होने हैं? फायदे ये होने हैं कि हम अपने स्पॉन्सर के टच में रहेंगे, हम अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लीडर के टच में रहेंगे, हम अपनी टीम 25 के टच में रहेंगे, हम नवरत्न के टच में रहेंगे, हम हमारे पास फिक्स शेड्यूल हो गया कि हमने और हमारी टीम 25 ने या हमने और हमारे नवरत्न ने 2 तारीख को अपनी लॉयल्टी करनी करनी है। किसी वजह से किसी का मिस हो गया, 9 तारीख तक कंप्लीट करना ही करना है। कॉलिंग के लिए फिक्स स्केड्यूल हो गया कि भैया 2 तारीख को अपने अपलाइन को फोन करना है और 9 तारीख को अपनी टीम 25 को फोन करना है। टीम 25 का फिक्स शेड्यूल हो गया कि 9 तारीख से पहले पहले टीम 25 कर ही लेनी है। 3 बारी मैपा हो गया मंथ एंड प्लानिंग एक्टिविटी। आप सोचिए कि ये सारी चीजों का क्या क्लोजिंग पर असर नहीं पड़ेगा? आप सोचिए, क्या इनकी वजह से हमारी क्लोजिंग पहले से थोड़ी सी बेटर नहीं होगी? और ये बहुत इजी है डुप्लीकेट करना। तो दोस्तों जब रिलेशनशिप डे में हम बात कर रहे हैं तो हम टच में आ जाएंगे अपने इनएक्टिव कंसल्टेंट के साथ, और हम टच में आ जाएंगे हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में। और जब ग्रोथ डे की बात करेंगे हम, तो हम टच में आ जाएंगे अपनी उन टीम के साथ में जो एक्टिव है और काम कर रही है। और हमारी टीम 25, हमारे नवरत्न, हमारे एक्टिव अपलाइन, एक्टिव स्पॉन्सर, हम सबके टच में रहेंगे। और बीवी डे एवरी डे की वजह से रोज हम इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और रोज इसके बारे में एक्शन कर रहे हैं। तो ये 3 सिस्टम की वजह से ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी, ज्यादा रिटेंशन होगी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। जब ज्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी, मान लीजिए अभी तक हमारी टीम के अंदर 10 ज्वाइनिंग आती हैं और अगले महीने अगस्त के अंदर हमारी सिर्फ 12 ज्वाइनिंग आती हैं। 2 ज्वाइनिंग का मतलब नहीं है, मतलब है 20% ग्रोथ। मान लीजिए अभी हमारी टीम के अंदर सिर्फ 25 लोग हैं जो अपनी लॉयल्टी करते हैं और अगले महीने 30 लोग लॉयल्टी करते हैं। बात ये नहीं कि 5 लोगों ने लॉयल्टी बढ़ाई, बात ये है कि अब 30 लोग हैं जो ये बिजनेस को समझना शुरू कर चुके हैं, जो पहले 25 लोग थे। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, अपने आप ही हमारी ज्वाइनिंग्स और रिटेंशन बढ़ेगा। और देखिए कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 25% भी ग्रोथ करना शुरू कर दिया,
मान लीजिए हमारी टीम के अंदर पीजीबीवी में एक लेग है जिसके 10,000 पीजीबीवी है, या हम खुद अभी नए हैं, हमारे 10,000 पीजीबीवी होते हैं और हमने सिर्फ 25% ग्रोथ करना शुरू कर दिया। पहले महीने हमारी 12,500 पीजीबीवी हो जाएगा, अगले महीने 15,625 हो जाएगा, सिर्फ 25% ग्रोथ से। अगर ये 3 सिस्टम से सिर्फ 25% ग्रोथ आती है, उससे अगले महीने थर्ड मंथ के अंदर ये 19,531, चौथे महीने के अंदर 24,414 और पांचवें महीने के अंदर ये 30,517, मतलब 10,000 जीबीबी का 30,517 जीबीबी का मतलब है 3 गुना बिजनेस ओनली इन 5 मंथ्स। आप कहते हैं मेरा बिजनेस तो ज्यादा है, मेरा तो 1 लाख बिजनेस होता है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है 25%, कोई बात नहीं, ग्रो तो करना है ना। 25% नहीं तो 20%, 15%, मैं कह रहा हूँ 10% भी हो जाए, 12 महीने के अंदर 1 लाख बीवी वो हो जाता है 3 लाख पॉइंट जीबीबी से भी ज्यादा, मतलब 1 लाख जीबीबी हमने 3 गुना कर दिया। जब जीबीबी 3 गुना होगा तो चेक भी अपने आप ही 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 3 लाख कैसा लग रहा है, मान लीजिए आज 25,000 कमा रहे हैं तो 75,000 कैसा लग रहा है। सबके लिए ड्यूरेशन अलग अलग हो सकते हैं, किसी की 3 से 6 महीने, किसी की 1 साल से 2 साल 3 साल, लेकिन जब सोचिए चेक ट्रिपल हो जाएंगे, मजा आएगा या नहीं आएगा। तो ये तीनों सिस्टम बड़े ना आसान है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस हमने एक दिमाग में डालना है कि हर सिस्टम हमारे बिजनेस को आसान करने के लिए होता है। कोई भी चीज मैं जब करता हूं तो उसे कहते हैं पर्सनल चेंज, उससे फर्क पड़ता है, डेफिनेटली बहुत 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 बड़ा फर्क पड़ता है। हम चेंज नहीं होंगे तो हम अपनी टीम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम हर व्यक्ति एक ही भाषा बोलना शुरू कर देता है, तो सब कुछ आसान लगना शुरू हो जाता है। और जब सब आसान होता है तो सारे के सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति को मालूम है कि फ्राइडे है, 10 कॉल करनी है, और आपकी टीम में सिर्फ 10 लोगों ने अगर ये करना शुरू कर दिया तो 100 कॉलिंग हो गई। अगर हर व्यक्ति को पता है कि 2 तारीख को मेरे को पीवी करने हैं, आपकी टीम में सिर्फ 25 लोग कर रहे हैं और सबने 100 पीवी कर दिया 2 तारीख को ही, तो 2500 पीवी हो गया। सोचिए बिजनेस ग्रो करना आसान हो गया या नहीं हो गया। जब हर व्यक्ति टीम 25 कर रहा है, हर व्यक्ति 9 तारीख तक अपनी टीम 25 के बीवी को चेक कर रहा है, किसी का मिस होगा या नहीं होगा। सोचिए तो आसान है। ये सारी बिजनेस 2 ही चीजों पर टिका हुआ है, आसान है या मुश्किल है। आप जितना दिमाग में मैसेज डालोगे ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, उतना ये मुश्किल होता चला जाएगा। आप इसको गेम की तरह खेलो, इसको सेलिब्रेशन की तरह करो कि मेरे लिए ये एक फेस्टिवल है और मुझे हर सिस्टम को एंजॉय करना है, हर सिस्टम को सेलिब्रेट करना है, तो सब कुछ आसान होता चला जाएगा, होता चले जाएगा। और जब सब कुछ आसान होता चला जाएगा तो बिजनेस 101% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 सिस्टम है और मैं पिछले 1 महीने से ये बिजनेस के अंदर ये तीनों सिस्टम डालकर मैं चेक कर रहा हूँ। और जब भी मैं कोई नई सिस्टम की शुरुआत करता हूँ उसमें करीबन 3 से 6 महीने की रिसर्च होती है। कई सिस्टम हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कुछ लोग तो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से वो सिस्टम को अडॉप्ट कर लेंगे, बाकी लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वास्तव में वो सिस्टम नहीं रहा। सिस्टम वो होता है कि जो पूरे के पूरी टीम उसको आसान समझकर करना शुरू कर दे। तो दोस्तों मुझे 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आए, हमारी टीम में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और आज मुझे बहुत खुशी है कि सुरेखा मैम ने ये हमारे को मौका दिया, हमारा मान बढ़ाया कि ये अपॉर्चुनिटी, ये तीनों सिस्टम सभी लोग देखें। तो मुझे बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास, क्या मैं कहूँगा, मुझे 100% विश्वास है कि जितने लोग इन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे उनके लिए बिजनेस में ग्रो करना या ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी हम अपने चेक को भी 3 गुना कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, आपने ये मौका दिया मुझे, और ये इतने शुभ दिन ये मौका दिया जो गुरु पूर्णिमा का दिन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 सिस्टम की वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत सारे लोग अपनी स्पीड को 100